Viewers, welcome in my Science Modifier channel. Today we discuss about reflection and refraction. 10th क्लास का फिजिक्स चैप्टर 1 है. इसे हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे और सबसे पहले हम परावर्तन से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे कहाँ, अपवर्तन तक. तो सबसे पहले आइए देखते हैं परावर्तन. परावर्तन है क्या? परावर्तन जो है, इसके लिए एक ऐसी सरफेस चाहिए, ऐसी ब्राइटेड सरफेस चाहिए जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में क्या हो, बाउंस बैक हो जाए, बोल सकते हैं. तो ये रहा हमारा मिरर, इसको ए बी नाम दे सकते हैं. ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर. सबसे पहले हम इसको, मिरर कैसा भी हो सकता है, पर हम सबसे पहले प्लेन मिरर की मदद से अच्छी तरह से इसको समझ तो लें. उसके बाद जब कोई बात एक बार अच्छी तरह से समझ में आ जाती है, तब फिर उसे कितना ही आप तोड़ मरोड़ दें, आप उसे अच्छी तरह से समझ पाते हो. तो आइए देखते हैं. ये जो है रे ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है, रे ऑफ इंसिडेंट. और ये जो होता है, ये आ रही होती है लाइट, और ये लाइट आती हुई इस चमकीले सतह पर पड़कर इसी मीडियम में यहां से पुनः क्या हो जाती है, बाउंस बैक. ठीक है. अब रही बात कि इससे रिलेटेड कुछ एकदम जरूरी जो है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको जानना है. उसके संदर्भ में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. ये नॉर्मल कहाँ होता है, एकदम बीचों बीच इसके आगे लग जाती है. अब नॉर्मल को हिंदी में अभिलंब बोला जाता है, और ये 100% परपेंडिकुलर टाइप का होता है. इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं. ये 90 डिग्री होता है, और इधर भी क्या होता है, 90 डिग्री. ठीक है, दोनों साइड क्या होता है, 90 डिग्री. तो ये क्या करता है, दोनों तरफ 90-90 डिवाइड कर देता है. तो परपेंडिकुलर ये क्या हुआ, दो पार्टीशन बन गया इसका, और दोनों इक्वल पार्टीशन है. और दूसरी बात क्या है कि इसका फर्स्ट रूल जो बोलता है, रूल फर्स्ट क्या बताता है, रूल फर्स्ट बताता है कि ये रे ऑफ इंसिडेंट और रे ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, रे ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, ये दोनों, और ये नॉर्मल, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल. ये हुआ हमारा क्या, नॉर्मल. नॉर्मल मतलब क्या होता है, अभिलंब. इस नॉर्मल के मतलब ये जो जहां लाई करता है, और ये जहां लाई करता है, ये भी जहां लाई करता है, इन तीनों का मतलब एक जगह मिलन होता है. और वो मिलन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में तल बोलते हैं. इंग्लिश वाले स्टूडेंट इसको प्लेन बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं, प्लेन बोल सकते हैं. इंग्लिश वाले, हिंदी वाले तल बोल सकते हैं. तो एक ही तल में होता है. ठीक है. तो हम इंग्लिश में अगर बात करें तो रे ऑफ इंसिडेंट एंड रे ऑफ रिफ्रैक्शन एंड नॉर्मल ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन, यही हम बोल सकते हैं इंग्लिश में. और अगर हिंदी में बात करें तो क्या होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल, अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं. तो ये हो जाएगा पहला रूल. क्या क्या, आर आई कॉमा आर मतलब रे ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड और क्या बच गया, नॉर्मल आर लाई इन सेम प्लेन. हाँ, लिख लेता हूं. ठीक है. मतलब इसको आपतित किरण भी बोलते हैं, आपतित किरण. ये हो गया परावर्तित किरण. परावर्तन पढ़ रहे हैं तो परावर्तित किरण होगा. और ये हो जाएगा अभिलंब. अभिलंब हुआ. ठीक है.
आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सेम प्लेन में होगा, तो यही हम लिखेंगे आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। आप समझ सकते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी कि लाई इन मतलब लाई करता है या होता है, अवस्थित होता है कहाँ, सेम प्लेन में, मतलब एक ही प्लेन में। ठीक है। सेकेंड रूल जो इसका है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो दूध का दूध पानी का पानी दोनों क्या करता है, अलग अलग कर देता है। वो क्या बताता है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल। अगर इसको हम अल्फा और यहाँ पर बीटा से डिनोट कर दे, दोनों एंगल को अल्फा और बीटा से डिनोट करें, तो हम यहाँ सीधा का सीधा इक्वेशनल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। बात आ रही होगी समझ में, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा और बीटा क्या होगा, बराबर होगा। अब सोचिए जरा, यहाँ 90 डिग्री है और इधर भी 90 डिग्री है। अब ये अल्फा और बीटा दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अगर एक का वैल्यू मैं 30 मान लेता हूं तो इसका भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री होगा या नहीं होगा? यस, बिल्कुल आप समझ रहे हैं, होगा। ये 30 होगा, ये भी 30 होगा। अब इधर की बात करें तो ये 90 है और ये 30, तो इधर कौन ले लिया, रे ऑफ इंसिडेंट, तो इधर कितना बचेगा पता है आप लोगों को, मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ क्या हो जाएगा, नहीं बताऊंगा, मैं फिर भूल के बता रहा था पर अब नहीं बताऊंगा। अब यहाँ क्या लिखना होगा, यहाँ हमें इस इक्वेशन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखेंगे, एंगल अल्फा एंड एंगल बीटा, ठीक है, या फिर अल्फा बीटा का आप नाम देंगे, यहाँ इसको बोलेंगे आपतन कोण, आपतन कोण, क्या बोलेंगे, आपतन कोण, और इसको क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। ये जो बीटा है इसको परावर्तन कोण बोलेंगे, परावर्तन कोण, ठीक है। आपतन कोण, परावर्तन कोण। आपतन को क्या बोलेंगे, रे ऑफ इंसिडेंट, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और यहाँ क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल। यहाँ लिखेंगे एंगल अल्फा एंड एंगल बीटा इज ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, स्टेटमेंट हो गया। दिस इज सेकेंड रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का यही दो रूल है, इसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और स्टूडेंट लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या पूछ दिया, पर इसमें कोई खास बात नहीं है। आइए अब समझते हैं हम क्या। हाँ, अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट लगे तो आप पीछे जाइए, बैक कीजिए वीडियो को और स्क्रीनशॉट लीजिए, उतारना चाहते हैं तब स्क्रीनशॉट लीजिए, और वो आपको नेक्स्ट फ्यूचर में क्या देगा, काम देगा। या फिर दोबारा आपके हाथ में मोबाइल है, आप दोबारा भी देख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। अब हम बात करेंगे अपवर्तन की। अपवर्तन क्या है, इसको इंग्लिश में रिफ्रैक्शन बोला जाता है। अंतर क्या है दोनों का नाम में, यहाँ एल है और यहाँ आर है, ठीक है, बस इतना ही अंतर है, एल और आर। इसमें रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इसमें रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ एल है और यहाँ एफ और आर, अच्छा ये तो ठीक ही था, एल और आर का अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपवर्तन के लिए दो मीडियम यानी डबल मीडियम चाहिए, डबल मीडियम चाहिए। अब क्या होगा, एक तो हो सकता है रेयरर और दूसरा हो सकता है डेंसर, ठीक है। पहला हो सकता है रेयरर, दूसरा हो सकता है डेंसर।
हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए क्या हम बोलेंगे, ये होता है विरल, इसको बोलते हैं विरल और इसको बोलते हैं सघन। एक हो गया विरल माध्यम, दूसरा होता है क्या, सघन माध्यम। आइए बात करते हैं विरल क्या होता है, सघन क्या होता है। अगर हम और नीचे अपनी भाषा के लेवल में और नीचे जाएं, ये इंग्लिश हुआ, ये उसका हिंदी हुआ, अगर इससे और नीचे लेवल वाली भाषा में जाएं तो हम इसको बोल सकते हैं पतला और इसको बोल सकते हैं गाढ़ा, गाढ़ा बोल सकते हैं, या फिर मोटा। ज्यादा सुटेबल शब्द हमें गाढ़ा लगा, आप लोगों को जो अच्छा लगता है वो आप एज्यूम कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। अब हम बात करेंगे सघन और विरल माध्यम में होता क्या है। यहाँ तो हम अभी देख क्या रहे थे कि लाइट आ रही थी और उसी मीडियम में बाउंस बैक, लाइट आई और उसी मीडियम में पुनः वापस लौट गई, मतलब उसी दिशा में। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर ये हमारे पास मिरर है, इधर से लाइट आ रही है तो यहाँ से टकरा के इसी मीडियम में पुनः या उसी डायरेक्शन में क्या होगी, पुनः क्या होगी, बाउंस बैक कर जाएगी। पर अब जो है ये यहाँ मिरर था, क्या था, मिरर था, लेकिन अब जो है वो होगा क्या, ग्लास होगा। यानी कि ग्लास होगा। यहाँ पर हम अगर डायरेक्ट बात करें 100 शब्द की एक शब्द, तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर जो था अपारदर्शी था, अपारदर्शी मीडियम था। अब अपारदर्शी जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बात करें तो ओपेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं। और ग्लास जो होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब ये ग्लास जो है ट्रांसपेरेंट होता है और यहाँ पर ये अपारदर्शी यानी ओपेक होता है। इसको बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट को क्या बोलते हैं, पारदर्शी। पारदर्शी मतलब जिसके पार, मतलब पार, उसके पार कोई भी मीडियम है उसके पार, दर्शी मतलब देखा जा सके। अपारदर्शी मतलब पार नहीं देखा जा सके। तो पार, इससे जिससे पार नहीं हो सकता है लाइट, मतलब उसके पार हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, और जहां से लाइट पार हो जाती है जिस मीडियम से, उसके पार वाली वस्तु को हम देख पाते हैं। तो आइए अब देखते हैं हमारे पास क्या है, जो वस्तु है या मीडियम जो है वो क्या है, पारदर्शी है। तो ये रहा हमारे पास मीडियम है, ये यहां से इस बीच में दूसरा मीडियम यानी M2 इसको लिख लेते हैं, मीडियम 2 है। इसके ऊपर जो है ये मीडियम 1 है, मीडियम 1, ऊपर मीडियम 1 है, नीचे मीडियम 2 है, ठीक है। अब क्या होगा, इसको थोड़ा सा हम यहाँ साफ कर लेते हैं ताकि हमको समझाने में सुविधाएं ज़्यादा मिले। प्लीज कोऑपरेट। यहाँ से लाइट आती है, इस मीडियम को हम खुला रखते हैं क्योंकि ये मीडियम आगे ऊपर तक पूरा एक ही मीडियम है। यहाँ के बाद से मीडियम चेंज होती है तो इसको भी हम मिटा देते हैं, इसलिए कि ये बाउंड्री लाइन के इस पार ये मीडियम 2 है, यहाँ से मीडियम 2 शुरू हो जाता है और यहाँ से ऊपर जाते हैं मीडियम 1 शुरू होता है। अब यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, रे ऑफ इंसिडेंट। हम पहले भी बोल चुके थे, रे ऑफ इंसिडेंट। यहाँ से अब क्या होगा, लाइट जैसे पहले जा रही थी पुनः वापस लौट रही थी, पर यहाँ माध्यम क्या है, पारदर्शी। अब इसमें लाइट उससे क्रॉस कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी तब कुछ नया खेल होने वाला है। आइए उस खेल को समझते हैं। ये नया खेल क्या है, सबसे पहले किसी भी चीज को समझने के लिए उसका स्टैंडर्ड वैल्यू हम जानते हैं। इसका स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, यही फिर से आ गया, कौन, नॉर्मल।
ये नॉर्मल जो है इस घटना का पोल खोलने में क्या करेगा, मदद। वैसे तो ये लाइट इधर से जा रही थी, किधर जाती, मुड़ी है या नहीं मुड़ी है पता नहीं चलता, लेकिन अब ये नॉर्मल बाबा सब कुछ क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे। ये नॉर्मल बाबा कहते हैं कि मैं इधर भी 90 हूं और इधर भी 90 हूं, जैसा आप लोगों को पहले से भी पता है। तो ये दोनों साइड से क्या है, 90। अब इधर का एंगल जो है, इधर का एंगल, इसको हम आपके लिए समझने की सुविधा के लिए एज्यूम करते हैं क्या, अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू, साइड में लिख देता हूं 30 डिग्री मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं। अल्फा का वैल्यू क्या रखा हमने, 30 डिग्री। अब क्या होगा कि यहां से इस रे को ऐसे चलना चाहिए, इस रे को ऐसे चलना चाहिए, और यहाँ भी हमारे हिसाब से, हम जैसा अभी तक सोच रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ भी अल्फा बनना चाहिए और अल्फा का वैल्यू दोबारा 30 होना चाहिए। ठीक है, यही हम लोग सोचते हैं, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। जो हम सोचते हैं वो होता नहीं, कभी कभी जो नहीं सोचते हैं वही होता है। यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ है बच्चों, देखते हैं यहाँ पर ये जो है लाइट थोड़ा सा इस तरफ मुड़ जाती है, मतलब यहाँ अगर अल्फा का वैल्यू हमने 30 रखा था, ये लाइन जो है इमेजिनरी लाइन है, ये लाइन आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है, पर रियल लाइन क्या है, लाइट ऐसे आई है और इस पर से होके गुजर गई है। ये रियल लाइट का मतलब रे है, रियल रे जो है यही है, यहाँ से मुड़ गई है। और इस एंगल को जब हमने मापा तो 30 नहीं आया, तो इसे बीटा बोलना पड़ा, और बीटा इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, लेस देन 30। बीटा इज इक्वल टू, या बीटा लिखना पड़ेगा, बीटा इज लेस देन 30 डिग्री। बात समझ में आई। बीटा इज लेस देन, बीटा क्या है, कम है, किससे, 30 से। जब हमने ये पाया तब हमें उसका नाम बीटा रखना पड़ा। मतलब अब हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ स्नेल्स ने एक लॉ बता दिया। स्नेल्स क्या बता दिया, एक लॉ बता दिया, बोला कि चलो ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे, यहाँ का जितना एंगल होगा और यहाँ का जितना एंगल होगा, यानी स्नेल ने तो एक को आई से डिनोट किया है और दूसरे को आर से डिनोट किया है, क्योंकि ये आई से रिलेटेड है और दूसरा आर यानी रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। तो इसके लिए एक सूत्र दे दिया है, क्या दिया है, साइन आई दिया है अपॉन साइन आर। ये जो है क्या है, स्नेल्स लॉ है। इसको क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। कितना बार इस रूल को एग्जाम में एज इट इज पूछ दिया जाता है, 1 नंबर वाले में भी और 1 से अधिक नंबर वाले में भी पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, इससे क्या होगा, आपको एग्जाम में बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, ऐसी जैसी सुविधाएं जो आप हमेशा खोजते हो। ठीक है, ये स्नेल्स लॉ जो है ये बहुत सारा कुछ क्या कर दिया, बता दिया। क्या क्या बता दिया, स्नेल्स लॉ जो है इसको अपवर्तनांक भी बोलते हैं, अपवर्तनांक भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ को अपवर्तनांक भी बोलते हैं। तो ये रहा आपका अपवर्तनांक का कांस्टेंट। इस प्रकार से आप दोनों को जब रख देंगे, साइन आई का वैल्यू, साइन आर का वैल्यू, तब आपके पास आ जाएगा निकल के क्या, कांस्टेंट। और इस प्रकार आप स्नेल्स के लॉ तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या बताया गया, रूल नंबर 1 जो इसके लिए दिया गया था वो क्या था, रूल नंबर 1 था कि ये जो है रेयर मीडियम है, ये डेंसर है, यहाँ से नॉर्मल है, ये लाइन इमेजिनरी है, यहाँ मुड़ गई है। मतलब हुआ क्या,
ये जो अभिलंब था, अभिलंब जो है, ये लाइन जो आई है अभिलंब की तरह, अभिलंब, और ये लाइन जो ऐसे जानी थी वो मुड़ गई है इधर, मतलब किस तरफ, अभिलंब की तरफ। तो रूल नंबर 1 यही बताता है कि जब रे ऑफ लाइट क्या होती है, किसी दो माध्यम को क्रॉस कर रही होती है, तब रेयर टू डेंसर जाने में अभिलंब की तरफ क्या होती है, मुड़ जाती है। जब डेंसर में घुसने लगती है, मतलब सघन माध्यम में जब जाने लगती है, तब क्या होती है, अभिलंब सघन में जाने पर अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। आशा करता हूं जिस प्रकार हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश वाले बात को समझ सकते थे, उस प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे और इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख पाएंगे। तो सघन माध्यम में जाने पर क्या होगा, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। दूसरा जो बोला है सेकेंड रूल जो था, वो सेकेंड रूल यही है बच्चों। सेकेंड रूल हमने यहाँ बता रखा है, तो ये क्या है, सेकेंड रूल है। अब अगर पूछा जाए अपवर्तन के लिए सेकेंड रूल क्या है, तब आप इसको भी बता सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो आप उसका जवाब ये दे सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इन सभी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।